आत्मा के चरण कमल परम प्रभावी प्रगट प्रभावी 1,30,000 नए जैन बनाने वाले ऐसे दादा जिन दत्त मणिधारी में नमन। परम पूज्य आचार्य भगवंतों के चरण कमल में नमन। महात्मा प्रतिभूषिता निरंतर कृपा वर्षिता श्री मनोहर जी मां साहब के पाद पद्म में नमन। मन सन्नानी, तुमने शुभ घड़ी में जन्म लिया, तुमने शुभ घड़ी में जन्म लिया तो सिद्धार्थ का भंडार भर दिया और पातालवासी नारकों ने भी सुख का आभास किया। पर मेरी तो प्रार्थना एक है, आने से पहले जाने का इरादा क्यों कर लिया। आज हम परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जिनका 2624वां जन्म कल्याणक दिवस मनाने जा रहे हैं। ये जन्म कल्याणक शब्द हमें क्या प्रेरित करता है? प्राणी मात्र का कल्याण। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों का मनाते हैं और दिन मनाते हैं तो जन्म जयंती बोलते हैं, लेकिन परमात्मा का जन्म कल्याणक शब्द है। और कल्याणक का मतलब क्या है? कल्याण करने वाला। परमात्मा भगवान महावीर जिनके जीवन के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं कि परमात्मा कैसे थे। साम्य योगी महावीर की साधना का लक्ष्य था समता, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अचौर्य। और परमात्मा ने जो कुछ भी देखा समभाव से देखा, जो कुछ भी किया समता से किया और जो कुछ भी कहा समता से रहा। आज हम चिंतन करें, कल्याणक बना रहे ऐसे समता से विभूषित क्षमा रूपी कवच को धारण करने वाले भगवान महावीर, और जिनको हम याद कर रहे हैं हमारे अंदर कितनी समता है। आप सबको पता है 6 मास तक लगातार परमात्मा को कष्ट कौन दिया? संगम देव ने। लेकिन परमात्मा विचलित नहीं हुए, सहन किया। जब संगम थक जाता है तब परमात्मा के पास आकर क्षमा की भीख मांगता है कि मुझे क्षमा कीजिए। उस समय परमात्मा की आंखें गीली हो गई। संगम आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या? 6 माह तक मैंने कष्ट दिया, परिसर दिया, उपसर्ग दिया, लेकिन परमात्मा विचलित नहीं हुए। और आज परमात्मा ने कहा, हे संगम, 6 मास तो क्या, 6 वर्ष भी यदि तुम्हारा क्रम चलता तो मुझे कोई खेद नहीं था। लेकिन खेद, अफसोस इस बात का है कि जिस निमित्त को लेकर संसार से तरना था, उस निमित्त को लेकर तुमने संसार का बंधन किया। देखिए, ऐसी थी परमात्मा की करुणा, ऐसी थी परमात्मा की उदारता, ऐसी थी परमात्मा की विशालता और विराटता। आज हम कैसे हो रहे? परमात्मा के पास चंड कौशिक आया, परमात्मा ने उसको देवलोक दिया, डंक दिया, दूध की धारा बही। परमात्मा ने इंद्रभूति गौतम गंधर आए, उनका भी कल्याण करते हुए समर्पित होकर आज हमारे प्रथम गंधर के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। देखिए, आज जन्म कल्याणक का अवसर है। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे तैयार होकर आए हैं और सबके मन में जिज्ञासा है, सबके मन में प्रसन्नता है। और मुझे भी यहाँ आने का एक अवसर प्राप्त हुआ। हमारे धर्मनिष्ठा श्री सुश्री बहन जौली जी भंडारी, जो कि संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर भी आप सबके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो परमात्मा के जन्म कल्याणक की उजवनी करने आए हैं, कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ, सब तरफ कार्यक्रम चल रहा है। बस ये कार्यक्रम ऐसा ही चलेगा या जीवन परिवर्तित होगा? बोलो भाई, जीवन परिवर्तित होगा। और जीवन परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप में हमारे अंदर समता आएगी, हमारे अंदर अहिंसा आएगा, हमारे अंदर अपरिग्रह आएगा। क्योंकि परमात्मा ने ये सब किया
सहा और उसके आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाया। 12.5 वर्ष की साधना काल के अंदर कितना सहन किया। आज हम 12.5 मिनट भी साधना में मौन से, समता से नहीं रह सकते। ऐसे परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाना है, उजवनी करना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रभु आप हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम भक्त से भगवान बन जाए, हम अणु से विराट बन जाए, हम बिंदु से सिंधु बन जाए, हम कंकर से शंकर बन जाए और नर से जिन से जिनेश्वर पद को प्राप्त कर पाए। ऐसी भावना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, और ऐसे भाव हम करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप में ये जन्म कल्याणक की उजवनी आपकी हमारी सफल और सार्थक होगी। यहाँ जो कि अध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व के अंदर ये इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, तो आज मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे सिंघी परिवार जिन्होंने ये साधर्मिक भक्ति का लाभ लिया है, तो आप सब क्या करेंगे? भोजन तो करेंगे, प्रसादी लेंगे, लेकिन झूठा एक कण भी ना जाए ऐसा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम आज तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। तो उस कल्याणक की उजवनी के निमित्त एक कण भी झूठा न जाए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हर जगह यहाँ लिखा हुआ है कृपया झूठा न डालें, फिर भी झूठा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि जो परमात्मा के शासन में हमको आसन प्राप्त हुआ है, ये आसन गरिमामय बने और हम परमात्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा पाए। जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी के लिए जन्म कल्याणक की उजवनी की शुभकामनाओं के साथ, धर्म लाभ के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति। उजवनी विशिष्ट रूप से जीवात्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने में निमित्त भूत बनती है, क्योंकि देवचंद्री महाराज ने स्नात्र पूजा के माध्यम से प्रतिदिन भव्यात्माओं के लिए यह जन्म कल्याण है। देवलोक के अंदर तो जिस समय साक्षात परमात्मा का जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने द्रव्य के रूप में वह अभिषेक जल और जीव के रूप में स्वयं देवता गण, और उन्होंने जो विशिष्ट भक्ति महोत्सव जन्म कल्याण की जो उजवनी की, उसको हम अपनी कल्पना के अंदर भी नहीं ले सकते, क्योंकि देवों की विशिष्ट शक्ति और विशिष्ट पुण्य राज स्तोत्र के अंदर फरमाते हैं कि जिनका च्यवन, जन्म, दीक्षा, कैवल्य और मुक्ति, इन पंच कल्याणों के अवसर के अंदर तीनों लोगों के जीव जहां अद्भुत अनुपम सुख शांति का अनुभव करते हैं, ऐसे परम तारक देवाधिदेव परमात्मा के जीवन चरित्र को वर्णन करने के अंदर उनको जानने को कौन समर्थ हो सकता है। यह सौभाग्य का दिन कि हमारे आसन्न उपकारी शासनपति भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष के आरंभ होते ही आराधक आत्माओं के लिए अनेक प्रकार के उत्सव के साथ भक्ति योग को लेकर, चाहे नवरात्रि की आराधना हो, चाहे शाश्वत नवपद ओली की आराधना, जिसकी आराधना हम लगातार 7 दिनों से करते जा रहे हैं, किस तरह से इस शाश्वत ओली की आराधना करके श्री पाल कुंवर और मैना सुंदरी अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त हुए और अपना ऐसे उस जीवन चरित्र को तो हम श्रवण करते ही जा रहे हैं। और यदि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं तो उसका मुख्य कारण कि अपने जीवन के अंदर उन्होंने परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य किया है। आज जन्म कल्याणक के अवसर पर हम चिंतन करें कि ये जन्म कल्याणक मनाना हमारा किस तरह से सार्थक हो सकता है, कैसे यह जीवन सफलीभूत हो सकता है। नाम कर्म उदय होने से एक विशिष्ट
पुण्य के धारक होते हैं। एक सामान्य केवली आत्मशुद्धि के तो मालिक होते ही हैं, किंतु तीर्थंकर परमात्मा आत्मविशुद्धि के साथ साथ ऐसे विशिष्ट कोटि के पुण्य के मालिक होते हैं कि उनके पांचों ही कल्याणक के अवसर पर उनकी एक विशिष्ट उजवनी होती है। स्वयं देवों के आसन कंपायमान हो जाते हैं और वे इस पृथ्वी लोक में आकर और एकमात्र सभी जीवों को तारने की भावना पुरुषों के जन्म इत्यादि का महोत्सव अपनी उपस्थिति के अंदर अपने कर कमलों के द्वारा संपन्न करके और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। बंधुओं, पंच कल्याणक के अंदर आज हम जन्म कल्याण